नमस्कार साथियों, मैं राहुल जी टॉक से आ चुका हूँ आपके सामने फिर से जीएस का एक और सेट लेके, जो कि ये जीएस का सेट है, सेट नंबर 17। इसमें हम भारत के इतिहास से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, समझ में आएगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। कोशिश रहेगी मेरी कि आपको क्लास में ही याद करा दूं। ठीक है, चलिए ज्यादा समय को बिल्कुल फालतू व्यतीत न करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जैन धर्म से संबंधित कौन सा धर्म नहीं है, नहीं सॉरी, जैन धर्म से संबंधित कौन सा स्थान नहीं है। जैसे कि हम आपको बता दूं, दिलवाड़ा जानते हैं? दिलवाड़ा कहाँ है? दिलवाड़ा पड़ता है राजस्थान में। राजस्थान के कहां पे? माउंट आबू। माउंट आबू गए हो कभी? कोई नहीं। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा कुशीनगर। कुशीनगर इसका राइट आंसर होगा कि जैन धर्म से संबंधित नहीं है कुशीनगर। अब कुशीनगर संबंधित किससे है? तो ये है बौद्ध, महात्मा बुद्ध से। ठीक है ना, महात्मा बुद्ध से संबंधित है कुशीनगर, बाकी जैन धर्म से संबंधित नहीं है। सेकंड प्रश्न, महाभारत का मूल नाम क्या है? महाभारत का मूल नाम क्या है? भृगु संहिता, सुश्रुत संहिता, जय संहिता या फिर शिव संहिता? बात कर लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जय संहिता। और इसका एक अनदर नाम है, तो वो होता है भारत महाभारत। ये बोला जाता है, एक अनदर नाम है महाभारत का मूल नाम का। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे, लेकिन इजी सिर्फ क्वेश्चन उसको लगते हैं जो स्टडी करता है, बार बार प्रैक्टिस करता है। अगर आपको क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, इसका मतलब समझिए आप पढ़ रहे हैं। अगर आपको यही प्रश्न कठिन लग रहे हैं, इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे। चलिए, त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, जिसको 3 पिटारिया भी कहते हैं? गॉट इट? इसको 3 पिटारिया भी कहते हैं। सिख धर्म से, बौद्ध धर्म से, पारसी धर्म से, जैन धर्म से। बताइए, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो यह है बौद्ध धर्म का। किसका है? बौद्ध धर्म का। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया? यानी कि एक जो राजकीय धर्म इस्लाम है, ठीक है, उसको समाप्त कर दिया गया। किस राजा के शासनकाल में? ठीक है, बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर, शाहजहां। किस मुगल शासक के शासनकाल में? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर के शासनकाल में इस्लाम समाप्त कर दिया गया था, बिकॉज अकबर जो है ना, वो सभी धर्मों को एक समानता देता था, सभी धर्मों को समानता प्रदान करता था। तो उन्होंने ये हटा दिया, ठीक है, इस्लाम समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई? पूछा जा रहा है जो बाबर की एक रचना है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि बाबर की एक रचना बताइए, 4 ऑप्शन दिए होंगे और वहां पे बाबरनामा भी लिखा होगा, या फिर बाबरनामा लिख के 4 मुगलों के नाम लिख देंगे, बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर, और फिर बोल देंगे बाबरनामा किसकी आत्मकथा है या किसकी रचना है। तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। तो ये लिखा गया है उर्दू, पश्तो, तुर्की, कुर्दिश। तो ये तुर्की भाषा में रचना का पूरा सार किया गया है। ठीक है, चलिए, समझ आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? जैसे कि आप जानते हैं 4 वेद हैं हमारे, 4 वेद हैं और चारों ही वेद लिखे हुए हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद।
सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। पूछा जा रहा है जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? तो वो किया जाता है अथर्ववेद में। अगर जादू टोना से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा बना है 2019 के एग्जाम में कि जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है, तो आता है अथर्ववेद में। ठीक है, चलिए सामवेद में क्या किया जाता है? संगीतों से रिलेटेड है, म्यूजिक से रिलेटेड है। ठीक है ना, ठीक है। चलिए एक बार फास्ट रिवीजन करा देते हैं, आपका क्लास में याद कराने की गारंटी मेरी है, मैंने बोला था आपसे। फास्ट रिवीजन के लिए निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? कुशीनगर नहीं है, महात्मा बुद्ध से संबंधित है। दिलवाड़ा पड़ता है राजस्थान के माउंट आबू में, माउंट आबू के राजस्थान, कुछ भी मान लीजिए। महाभारत का मूल नाम क्या है? महाभारत का मूल नाम है जय संहिता, एक और नाम दिया गया है इसको भारत महाभारत। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया? बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर, शाहजहां। अकबर के शासनकाल में इस्लाम धर्म को समाप्त किया गया, ताकि क्योंकि अकबर मानता था सारे धर्मों को समान, ऐसा उसका मानना था। बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई? तो तुर्की भाषा में, तुर्कीय भाषा में उसकी बाबरनामा की रचना की गई। क्वेश्चन नंबर 6, जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? जादू टोना का अध्ययन अथर्ववेद में किया जाता है। सामवेद में म्यूजिक से रिलेटेड संगीत का वर्णन किया गया है, और ऋग्वेद में यज्ञ वगैरह का वर्णन किया गया है। 4 हमारे वेद हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि कितने वेद हैं, तो वेद हमारे 4 हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए। प्रश्न नंबर 7 है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहां की गई? प्रश्न बहुत प्यारा है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कहां की गई? कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, बंगाल। जिनको पता है बताएं, जिनको नहीं पता है सीखें। ठीक है, जिनको पता है बताएं, नहीं पता है सीखें। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में एसोसिएशन की स्थापना की गई थी भगत सिंह और सचिंद्र सान्याल, इनके नेतृत्व में। ठीक है, आंसर हो जाएगा भगत सिंह और सचिंद्र सान्याल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नीलांग घाटी पूछ रहे हैं किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तराखंड में। बताइए, आप भी जानते हैं थोड़ा सा घाटी वगैरह उत्तराखंड साइड ज्यादा है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में नीलांग घाटी है, उत्तराखंड में। ठीक है, ठीक है। सिक्किम में क्या प्रसिद्ध है? सिक्किम का बताइए। कंचनजंगा। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पे भी ध्यान दीजिएगा। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है, फूलों की घाटी किसको बोला जाता है? उत्तराखंड को ही फूलों की घाटी बोला जाता है। याद रखिएगा बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? बताइए। बछेंद्री पाल, जुकोते भाई, अरुणिमा सिन्हा, प्रेमलता अग्रवाल। काफी लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर हम जो पढ़ रहे हैं क्या यहीं से प्रश्न बनेंगे? ठीक है ना, क्या आप जो पढ़ा रहे हैं ये बेस्ट है? देखिए मैं आपको बता दूं, आपका बहुत ज्यादा नहीं तो 70% पेपर मेरे इन प्रैक्टिस सेट से फंस जाएगा, बिकॉज ये प्रैक्टिस सेट वो प्रैक्टिस सेट है जो प्रीवियस ईयर को आप भी जानते हैं, रेलवे का एक सीधा सा फंडा है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे खासे लगाए हैं तो मान लीजिए 55% से 60% पेपर आपने कवर अप कर लिया,
बिकॉज रेलवे के प्रश्न रिपीटेड मोस्ट रहते हैं। इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए, क्यों गिर रहा है बार बार, ठीक है ना, कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन से ही प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं और वो सब मैं करा दे रहा हूं। तो अगर आप ठीक से पढ़ लेंगे तो पेपर हो गया ना भाई, समझो बात को। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे पहले महिला, ठीक है, जुको तेवई, 2016 में इनकी मृत्यु हो गई 77 वर्ष की उम्र में। जुको तेवई वो पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, ठीक है। 2016 में 77 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। चलिए, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, वीर सावरकर, कुंवर सिंह। किसने किया था बताइए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, तात्या टोपे राइट नहीं है, तात्या टोपे ने कानपुर का किया था, नेतृत्व किया था कानपुर का। लेकिन लखनऊ का किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। इसका आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का लखनऊ का नेतृत्व किया था। प्रश्न नंबर 11, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? मतलब कौन सा निर्णय था जिसका उन्होंने विरोध किया था लाला लाजपत राय जी ने और उनकी मृत्यु हो गई थी? साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार, रॉलेट एक्ट। बताइए, किसको नहीं पता है सीखे, इसको पता है बताएं। चलिए बता देते हैं। साइमन कमीशन, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में, जब इनकी मृत्यु हुई तो लॉर्ड इरविन का शासनकाल चल रहा था 1928 में। 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया? जनगणना समझते हैं जो होती है 10 साल बाद, वही पूछा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन हुआ था 1872 में। और यहीं पे प्रश्न बदल जाता है, अगर बोल दे स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना तो हो जाएगा 1951। 1872 लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, ठीक है ना, प्रथम जनगणना। जनगणना का आयोजन कब किया गया? ठीक है, चलिए फास्ट रिवीजन करते हैं, आपको याद कराते हैं। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कहां की गई थी? दिल्ली में की गई थी, भगत सिंह और सचिंद्र सन्याल के नेतृत्व में। नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नीलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है, फूलों की घाटी कहा जाता है उसे। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है, ठीक है। नीलांग घाटी का कॉन्सेप्ट क्लियर। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? जुको तेवई, जुंको तेवई है, जुंको तेवई, जुंको तेवई। 2016 में इनकी मृत्यु हो गई 77 वर्ष की उम्र में। बचेंद्री पाल नहीं होगा, अरुणिमा नहीं होगा, प्रेमलता भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? यह पूछा जा रहा है। तो 1857 का नेतृत्व किया बेगम हजरत महल ने। तात्या टोपे ने कानपुर का किया था, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए 1928 में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में उनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया? प्रथम जनगणना का आयोजन 1872 में हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और 1951 में प्रथम भारत स्वतंत्र भारत का पहली जनगणना हुई थी, ठीक है। समझ आया आपको? चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेके आते हैं आपके लिए। हाँ जी साथियों, तो न्यू प्रश्न लेके आ चुके हैं ये। चलिए, धार्मिक क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है बहुत। धार्मिक त्योहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? पूछा जा रहा है जो दुर्गा पूजा है
वो उत्साह के साथ मतलब प्रसिद्ध बोले जाए, जिसे फेमस बोल सकते हैं, वो कहाँ मनाया जाता है? तो जैसे मैं आपको बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, वेस्ट बंगाल। कहाँ मनाया जाता है? वेस्ट बंगाल। ठीक है। धार्मिक त्योहार दुर्गा जो पूजा है वो वेस्ट बंगाल में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत प्यारा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन, जिसे हम कह सकते हैं इजी इजी क्वेश्चन है। ठीक है। सरोजिनी नायडू, भीकाजी कामा, एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित। सिंपल आंसर है एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा कर यानी कि टैक्स, कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, मतलब केवल राज्य सरकार इसका वसूली कर सकता है वरना और कोई नहीं करता? मनोरंजन कर, संपत्ति कर, आयकर, निगम कर। बताइए। जिसको नहीं पता है आप आसानी से नोट्स बनाएं। जो ये पढ़ा रहा हूं, जो लिख दिया है, समझ लीजिए रामबाण। इस बोर्ड पे जो लिखा जाएगा मेरी कलम से और मेरे मुख से जो निकलेगा, दोनों ही पे ध्यान रखिएगा। दोनों ही आपके एग्जाम के हिसाब से, कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए आपको भी नहीं पता है। ठीक है। जिसका आंसर हो जाएगा मनोरंजन कर। एंटरटेनमेंट टैक्स राज्य सरकार लगा सकती है, इसके अलावा कोई और टैक्स नहीं लगा सकती। क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई? दिल्ली में जो जामा मस्जिद बनी हुई है वो पूछा जा रहा है प्रश्न में कि किस भारतीय शाह, उस टाइम पे आप जानते हैं बादशाह लोग उनको शासनकाल को कहते थे, तो किसके शासनकाल में बनवाई गई ये पूछा है। हुमायूं, बाबर, औरंगजेब, शाहजहां, किसके शासनकाल में, ये प्रश्न बनता है। बताइए। जिसको पता है सीखे, इसको नहीं पता है वो एक बार सीखे, और जिसको पता है वो पता है। ठीक है। बताइए। चलिए, पता है किसी को? ठीक है। इसका आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां के